हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेस की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC बटा MB प्लस ND का मान क्या होगा। आइए A अनुपात B को लिख सकते हैं A बटा B बराबर C अनुपात D को लिख सकते हैं C बटा D। कुल मिला जुला कर बोले कि A के बराबर यहाँ C है और D के बराबर यहाँ B है। अब आगे देखें, यहाँ पे लिखते हैं MA प्लस N और C लिखना है C, तो यहाँ C के बराबर क्या है A है, तो C के जगह हमने लिख दिया A। अब आगे यहाँ पे M B प्लस N और D है और D के बराबर क्या है B, तो D के जगह यहाँ पे B लिख दिए क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे हम ऊपर में A कॉमन होगा और नीचे में B कॉमन होगा। A बटा B, ऊपर में A कॉमन और नीचे में B कॉमन, तो अंदर में बच जाएगा M प्लस N और बटा नीचे में भी M प्लस N, ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अतः A बटा B का मतलब हो गया A अनुपात B। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 10 अनुपात 11, C अनुपात D बराबर 22 अनुपात 25 हो तो BC माइनस AD बटा BC प्लस AD का मान क्या है। तो ये मान निकालने के लिए सबसे पहले ABCD निकालना होगा। तो यहाँ पे दिया है मान A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 10 अनुपात 11, C अनुपात D बराबर 22 अनुपात 25। तो यहाँ B को बराबर करना होगा और यहाँ C को बराबर करना होगा। तो B को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दे तो B का मान बराबर हो जाएगा और C को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दे तो C का मान बराबर हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं। 4 तिया 12, 4 बचे 20, 10 दूना का 20, 11 दूना का 22 और ये जैसे है वैसे 22 अनुपात 25 उतार देखेंगे B का मान बराबर और C का भी मान बराबर हो। अब हम कह सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A का मान आया है 12, B का मान 20, C का मान 22 और D का मान 25। अब इसके अकॉर्डिंग रखते हैं हम मान निकालना है BC, तो B का मान 20 और C का मान 22, तो 20 गुने 22 माइनस AD, तो A का मान 12 और D का मान 25, 12 गुने 25। सेम लेटर नीचे है, बैठा दी। अब आगे देखते हैं। 20 गुने 22, 22 गुने 20 हो गया 440 माइनस 25 गुने 12 300 बटा ये हो गया 440 प्लस 300 बराबर में 440 में से 300 घटाएंगे तो 140 बटे 740, 0 से 0 2 से काटिए तो ऊपर में हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा 37। अतः आपका आंसर हो गया 7 बटा 37। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A का पावर 4 अनुपात B का पावर 4 क्या होगा। तो यहां लिख सकते हैं A अनुपात B को A बटा B बराबर B बटा C। अब क्या करेंगे
कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बराबर ए से सी में गुना करेंगे तो ए से। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप A4 को A4 ही छोड़ देंगे और ये B4 है, B का पावर 4 है और B का पावर 2 आया है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये B का पावर 4 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो B का पावर 4 हो जाएगा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A स्क्वायर और C स्क्वायर। बटा में B4 लिखना है तो B4 के जगह हम लिख सकते हैं A स्क्वायर और गुना C स्क्वायर। अब यहाँ 4 गो A है और यहाँ 2 गो A है, 2 गो A से 2 गो A कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 2 गो A और नीचे में बचा 2 गो C, यानी A स्क्वायर बटा C स्क्वायर। ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो पहला ऑप्शन दिया है 10:17, दूसरा ऑप्शन 17:25, तीसरा 3:10 और चौथा 19:25। ये चारों ऑप्शन में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो इसको बनाने का 3-4 तरीका है, लेकिन सब तरीका जानने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को कम समय में बनाना है। तो जो सबसे आसान तरीका है उसको हम बताते हैं, उसी को एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना। आपको चाहिए सबसे छोटा अनुपात, तो जो बड़ा होगा उसको काट के हटा देंगे और छोटा वाला को रखेंगे। तो क्रॉस गुना कीजिए, 25 गुने 10 बराबर 250, 17 गुने 17 बराबर 289। अब देखना है कि 289 छोटा है कि 250 छोटा है। हमको चाहिए छोटा, सिर्फ छोटा को लेकर चलेंगे। तो 250 छोटा है, यानी ये वाला अनुपात इन दोनों के कंपैरिजन में ये अनुपात छोटा है, इसलिए छोटा वाला को रखेंगे और बड़ा वाला को काट देंगे। यहाँ पे काट दिया। अब क्या करेंगे, ये खत्म हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो 10 गुने 10 बराबर 100, 17 गुने 3 बराबर 51, 51 100 से छोटा है, तो ये छोटा है इसको रखेंगे, ये बड़ा है इसको काट देंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो 25 तिया 75, 10 गुने 19 190, तो 190 बड़ा है, बड़ा वाला को काट देंगे। अतः 3/10 का मान छोटा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3:10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अनुपात 7:13 के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 प्राप्त हो जाए? कह रहा है कि 7/13 के दोनों पदों में क्या जोड़ दें कि 2/3 प्राप्त हो जाए। हमको नहीं मालूम है, तो हम x जोड़ दिए ऊपर भी और x जोड़ दिए नीचे। अब गुणा करते हैं, 7 या 21 प्लस 3x बराबर 13 दूना का 26 प्लस 2x। 3x में से 2x घटाएंगे, एक x बचेगा और 26 में से 21 घटाएंगे 5, अतः 5 जोड़ देंगे तो इसका मान 2:3 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। हम क्या करते हैं कि 7:13 लिख दिए और लाना है 2:3। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 3 और 2 का अंतर कितना? 1, और 7 और 13 का अंतर कितना? 6। अब इसके अंतर से इन दोनों संख्या में गुना करेंगे और इसके अंतर से इन दोनों संख्या में गुना करेंगे। तो आइए करते हैं। इसका अंतर 1 आया है, इस 1 से इन दोनों में गुना करेंगे, ऊपर वाला में। तो 1 से 7 में गुना करेंगे 7 और 1 से 13 में गुना करेंगे 13। अब इन दोनों के अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे, 6 दूना का 12 और 6 तिया
18। अब यहाँ पे 12 और 7 का अंतर कितना 5, 18 और 13 का अंतर कितना 5। जो अंतर आएगा उतना ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, अतः 5 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:6, c अनुपात d बराबर 3:4, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो देखेंगे a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है, लिख दिए। b अनुपात c 5:6, तो b है 5 और c के सामने लिख दिए 6। अब c अनुपात d बराबर 3:4, यानी c के सामने 3 और d के सामने 4। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ घर, इन दोनों घर खाली है, यहाँ पे एक घर खाली है और नीचे में 2 घर खाली है, ऊपर में 1 घर खाली है। तो बताए थे कि जो घर खाली है उससे पहले वाला संख्या देखेंगे, तो इससे पहले 3 है तो दोनों घर में 3 भर देंगे। इस घर के पहले 6 है, इस घर में 6 भर देंगे। इस घर के पहले तो नहीं है लेकिन बाद में है, तो बाद वाला भर देंगे। इस घर के बाद में 5 है तो 5। अब गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 15 गुना का 30, 5 तिया 15, 15 तिया का 45, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 6 चौका 24, 24 तिया 72। अनुपात का मतलब सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान देखिए, काटिए इसको 3 से, तो 3 दहा का 30 और फिर क्या होगा, 3 से काटिएगा 15 तिया 45, फिर 3 से 18 तिया 54, फिर 3 से 24 तिया 72, यानी 10, 15, 18, 24 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।